अब तक मदद नहीं पहुंची है। बताता है कि कितने संजीदा हैं ये लोग यूक्रेन को लेकर, लेकिन अब तक अमेरिका ने मदद नहीं की है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया इनकी हंसी। ये बताती है कि ये हंस सकते हैं लेकिन मदद नहीं दे सकते हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने अकेला छोड़ा है। अमेरिका ने अकेला छोड़ दिया। इस वक्त अमेरिका ने यूक्रेन को अलग थलग कर दिया है। यूक्रेन को विमान नहीं देगा अमेरिका। सोचिए, विमान मांगा था यूक्रेन ने अमेरिका से, लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया है। लेकिन देखिए कैसे पुतिन ने बाइडेन के इन यारों को तोड़ दिया है। पुतिन की वजह से बाइडेन के इन यारों में, दोस्तों में फूट पड़ गई है। यूरोपियन यूनियन के सदस्य रूस यूक्रेन जंग पर पूरी तरह एकजुट है। कम से कम बैठकों में तो यही नजर आ रहा। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान किया गया। अमेरिका के साथ मिलकर यूरोप के देश पुतिन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे हैं और यूक्रेन को पूरा समर्थन देने का वादा भी कर रहे हैं। और इसी वजह से मैक्रो लगातार बाइडेन के संपर्क में, पुतिन से हुई हर बात की जानकारी भी वो बाइडेन तक पहुंचाते हैं। वहीं जर्मन चांसलर ओलाफ ने भी युद्ध को लेकर कई बार पुतिन से बात की। फ्रांस और जर्मनी दरअसल सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस मुहावरे पर काम कर रहे हैं। वो अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं और पुतिन को भी ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहते हैं। दरअसल रूस पर प्रतिबंध को लेकर यूरोपियन यूनियन में मतभेद है। यूरोपीय देश तेल और गैस के लिए रूस पर निर्भर है। रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। रूस यूरोपीय संघ को 40% गैस सप्लाई करता है। वहीं रूस यूरोप के देशों को 30% तेल निर्यात करता है। अगर रूस से सप्लाई बाधित हुई तो यूरोप के पास कोई विकल्प नहीं है। और इसी वजह से फ्रांस और जर्मनी जैसे देश नहीं चाहते कि पुतिन के साथ रिश्ते बिगड़ें, क्योंकि ऐसे हालात में यूरोप पर तेल और गैस का संकट हो जाएगा। यूरोप की अर्थव्यवस्था तबाह और बर्बाद हो जाएगी। अब पुतिन ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि रूस अब गैस और तेल के लिए भुगतान रूबल में ही लेगा, यानी अपनी मुद्रा में। पुतिन ने डॉलर को असुरक्षित करेंसी बताया था और कहा कि अब रूस रूबल में ही भी भुगतान लेगा। दरअसल पुतिन इस फैसले से रूबल को मजबूती देना चाहते हैं, साथ ही साथ यूरोप के देशों पर दबाव बढ़ाने की भी उनकी ये कोशिश है। ये सबसे बड़ी वजह है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं, इस बुरे वक्त में ये साथी जो उकसा रहे थे जंग के लिए, ये तो भाग खड़े हुए, लेकिन यूक्रेन के रईस, यूक्रेन की सांसद की पत्नी, ये सब भाग खड़ी हुई, कैश लेकर, पैसा लेकर, वीआईपी चार्टर्ड विमानों से भाग खड़े हुए। अगली तस्वीर जरा दिखाइए। ये उनकी पत्नी देख रहे हैं, सांसद की ये चार्टर्ड विमान जो खड़े हुए लाइन से, चार्टर्ड विमान पकड़कर जंग के हालात में सारे रईस और सांसद जितने हैं यूक्रेन छोड़कर भाग गए। अगली तस्वीर जरा मैं दिखाऊं। जब ये भाग रहे थे तो बाकायदा कैश पकड़ा गया है, पैसा पकड़ा गया है इन सांसदों के पास से। वो पैसा मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं टेलीविजन स्क्रीन पर। यानी बुरे वक्त में यूक्रेन के लोगों को छोड़ गए और ये सांसद खुद भाग खड़े हुए। आइए अब आपको दिखाता हूं, देखिए बुरे वक्त में कैसे अपने भी साथ छोड़ गए हैं। ये कम से कम तस्वीरों के जरिए पता चल रहा। रूसी हमले के बीच